मेरठ से नीरज जी, स्वागत है आपका। शैलजा जी नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हकीम भाई जी नमस्ते। स्वागत है नीरज जी का। हाँ भाई, मैंने आपसे एक दिन पहले भी बात की थी, मेरी आपसे डायरेक्ट भी बात हुई थी एक दिन फोन पे जी। हाँ भैया, मैं चाहती हूँ कि सब बहनों की तरह मेरी उम्र भी आप जैसे भाई को लग जाए। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी दवाई से मुझे बहुत आराम है। बहुत और धन्यवाद। मुझे मैंने बताया था कि उल्टे हाथ में जो उंगलियों के बीच में है, कभी कभी दाने से बन जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। और मतलब कलाई से लेकर कोहनी तक कहीं भी जरा सी खाल सी फूल जाती है, फिर 2-3 दिन में एक हल्की सी खुजली सी होके और बारीक सी खाल सी उतर कर ठीक हो जाती है, निशान भी नहीं रहता। क्या ये दवाओं का ही असर है भैया? और एक मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मेरे कोई रिलेटिव है, उन्हें सुनना बंद हो गया था अचानक से, और आपने वो बताया था एक्सरसाइज, मैंने उन्हें बता रखी है, तो उनके लिए कोई नुस्खा भी बताना भाई। ठीक। ठीक। हाँ देखिए, किसी खुराक का, खाने पीने का असर हो सकता है, किसी दवा का भी असर हो सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भी किसी को ऐसे दाने वगैरह निकले और वो किसी सूरत काबू में ना आए तो खून साफ करें। खून की गर्मी या पेट की हिद्दत से भी ये होता है। और खून साफ करने के लिए 2 चीज़ें हैं जो आपको आसान हो करें। ये एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर पूरे दिन में एक बार लें, इससे भी ये अच्छे हो सकते हैं। या कौन चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना पानी से या दूध से लें, इससे भी अच्छे हो सकते हैं। और उनको जिनके सुनने में फ़र्क है उनको एक नुस्खा दें, वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 3 चीज़ें जो मैं बताता हूँ 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें, इनका पाउडर बना लें। और इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट लिया करें, या माजून आर केयर ले लिया करें, माजून आर केयर, लेकिन ये 5-6 महीने लेना ज़रूरी है। ये उनको बताएं और फ़ायदा उठाएं। मेरी दुआ है आप हमेशा ठीक रहें और आप जैसी बहनें जुड़ती हैं बहुत तादाद है, बहुत तादाद है। बहुत शुक्रिया। रक्षाबंधन आपको बहुत बहुत मुबारक। जी। पंजाब से हैं टोनी भाटिया जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। जी जय हिंद। स्वागत है पंजाब वालों। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मेरे जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो गए हैं, काफी झड़ रहे हैं और दिन पर दिन झड़ते ही जा रहे हैं। तो उम्र कितनी है? कोई ऐसा कोई इलाज हो या कुछ दवाई हो या शैम्पू वगैरह? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 45 साल। अच्छा देखिए, शैम्पू तो सारे छोड़ दीजिए, तो कम से कम इतना हो जाएगा कि रुक जाएंगे। ये शैम्पू तो सबसे बड़ा दुश्मन है बालों का। मैं तो शैम्पू ही नहीं करता, इसलिए कि वो बाल गिरते हैं। बिस्तर पे मैं जहाँ सोता हूँ वो सब सफ़ेद होता है, सफ़ेद बिस्तर, सफ़ेद तकिया रखो तो डर लगता है, इतने बाल गिरने लगते हैं। जब भी शैम्पू इस्तेमाल करो, शैम्पू छोड़ दें, सादे साबुन से इस्तेमाल करें। और फिर रोज़ाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना ज़रूरी है, बस 1 ग्राम रोज़ाना खा लें, पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ, बस एक खुराक 1 ग्राम की। बाल मेरे भी गिरने लगे थे, बुढ़ा आदमी हूँ, आप तो बहुत बच्चे हैं मेरे सामने, रुकते नहीं थे। तो अंदर का इलाज जो है वो ये है, बाल उगाने की चीज़ है ये, आप इस्तेमाल करके देखें। और बाहर का इलाज ये है कि केमिकल युक्त ये शैम्पू इस्तेमाल ना करें, ये बाकायदा तोड़ता है, बालों का दुश्मन है। मैं तो देखो बुढ़ा आदमी हूँ, इतने बाल हैं कि हर महीने मुझे कटवाने जाना पड़ता, पहले ही, अभी भी इतने बड़े हो गए
और मैं जाता हूँ गाँव में कटवाता हूँ, शहर में नहीं कटवाता। गाँवों का ये दस्तूर है कि जाओ घर पर बार को बुला लो, अपना कैंची अपना सब कुछ होता है, वो उसका नहीं होता। मैं तो बहुत पहले से ऐसा करता हूँ, लेकिन अब जितने भी ज़मींदार लोग हैं अब वो भी करने लगे गाँवों में कि सब कुछ अपना रखते हैं, बार बाहर से आता है, हमारे कैंची से हमारा सब कुछ हमारा होता है, वो काट के चला जाता है। कोरोना जब से चला है लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो 10 साल से ऐसा करता हूँ। आप भी एहतियात करना चाहें तो कर सकते हैं जी। इलाहाबाद से हैं अब्दुल खालिब साहब, स्वागत है आपका। हाँ, ऐसा है कि शुगर के लिए कौन सी दवा कारगर ज्यादा है? ठीक है, कितनी उम्र है, कब से शुगर है जनाब? 65 साल। 65 साल उम्र है। ठीक है, और करीब 20-22 साल से शुगर है। तो देखिए वही दवा जो आप खाते हैं वो खाते रहें, उसके साथ में ले सकते हैं असली वाला सिरका जैतून का या कलौंजी का। तो याद रखें ये नकली बहुत मिलते हैं। अगर ये आप लेते हैं तो 3-4 फ़ायदे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एक तो शुगर को कंट्रोल में मदद करता है आपकी उस दवा की, फिर शुगर कंट्रोल और दूसरी दवाएं जो हम खाते हैं उसके नुकसानात हमारी किडनी, लीवर और आँखों पर, आंतों पर बहुत पड़ते हैं। ये उन नुकसानात को रोकता है। फिर कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है ये, ब्लड प्रेशर का भी दुश्मन है। ब्लड प्रेशर को अच्छा करता है, फिर दिल को बड़ा अच्छा रखता है, लीवर को बहुत अच्छा रखता है। तो आप ये ले सकते हैं 2-2 चम्मच 2 बार। असली कलौंजी या जैतून का सिरका अगर मिल जाए तो ब्राउन कलर का होता है, असली रेपुटेटेड कंपनी का लें तो फ़ायदा मुमकिन है। हकीम साहब, जितने भी आप सिरके बताते हैं दर्शकों को, अगर उन सिरकों के साथ साथ हम उन्हीं का नमक भी उन सिरकों में इस्तेमाल करें तो क्या वो और भी ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है? सही कहा आपने जी। और नमक दरअसल क्या है कि वो एक द्रव पदार्थ कहते हैं ना हिंदी में, द्रव, ठीक बोल रहा हूँ, और ये लिक्विड में है और लेकिन उसके फ़ायदे तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। तो अगर किसी को और तेज़ी से फ़ायदा हासिल करना हो जी, तो नमक का भी इस्तेमाल उसके साथ में कर सकते हैं। और बस ज़रूरी यह है कि ये सब होना चाहिए असली। बहुत ज़्यादा नकल का बाज़ार बहुत गर्म है, हर जगह लोगों ने 200-300 रुपए के सिरके बना के नकली डाल दिए हैं और असली सिरके इतने सस्ते नहीं आते। और जब भी कोई मेरा नुस्खा आपको लेना हो तो असली लेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हकीम साहब, इसी के साथ ये भी जानना चाहूँगी कितनी मात्रा में वो नमक डाला जाए? जैसे कि जैतून का सिरका है, अगर हम जैतून के नमक का इस्तेमाल करें तो कितनी मात्रा में डालें? देखिए, एक दिन में 1 चुटकी, ये चुटकी आदमी की अपनी, ये 1 बार या बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो इससे ज़्यादा न लें तो बेहतर है। हालांकि ज़्यादा लेने पे नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन ये इतना तेज़ होता है कि अगर सही वक्त पर सही चीज़ के साथ इस्तेमाल की जाता है तो ये दुनिया के जो बेहतरीन नमकियात हैं उनमें इसका नाम सबसे ऊपर है। तो इसे उतनी खुराक मिले तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ वो मेरे तजर्बे से गुजरा हुआ होता है और हज़ारों लाखों बार, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग मेरे साथ मेरे मशवरे पे इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। कॉलर है मुंबई से मालती गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। हमारा 3 सवाल है। जी पूछिए। हाँ, वो हमारे बॉडी में, आप सुन रहे हैं ना? जी जी मालती जी, आपका स्वागत है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम आपका दवा भाई साहब कर रही हूँ,
आपसे बात भी हुआ था सियागोन। मेरा बहुत बहुत साल से थोड़ा थोड़ा पूरा बॉडी में वो गांठ, उसका चर्बी का गांठ हो गया है। तो अब क्या होता है, पूरा हाथ, पूरा जान, कमर, पेट, अब वो ऐसा खींच खींच के दर्द होता है भाई साहब कि इनको बर्दाश्त, में रात भर नहीं सोती, मैं दिन को सोती। अच्छा, जोड़ों के दर्द का क्या हाल है? जोड़ों को दर्द तो ठीक लगता है ऐसा, मगर वो जो पूरा शरीर में तकलीफ है भाई साहब, वो जो गांठ है ना, उसके वजह से मैं सो नहीं पाती। कुछ दवा डॉक्टर को भी खाती हूँ, फैमिली डॉक्टर को, रोज डेली 2 खुराक, मगर वो भी आराम नहीं करता। मैं रात दिन भाई साहब सो नहीं पाती हूँ। और पेशाब में तकलीफ है, अब ये थोड़ा दिन से तकलीफ है कि पेशाब रोक नहीं सकती, गिर जाता है, ऐसा जोर से पेशाब आएगा जाते जाते, ये भी तकलीफ है। और अच्छा दवा आप बता दे भाई साहब, मैं छुटकारा पा जाऊँ रोग से। ठीक है। अच्छा, आप रोइए नहीं। देखिए, जोड़ों का दर्द की दवा आप ले रहे हैं तो जोड़ों का दर्द अच्छा है आपका। ये गांठों के दर्द के लिए गांठों को पिघलाना होगा, ठीक है। और मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लेना शुरू करें, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांठों का दर्द अलग होता है, जोड़ों का दर्द अलग। डॉक्टर की भी दवा आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ आती है लाजवंती, याद रखें, लाजवंती, बारीक बारीक दाने आते हैं, हिंदी में इसे लाजवंती कहते हैं, और पंसारी के यहाँ भी मिलती है, दवा बेचने वालों के यहाँ मिलती है, बारीक बारीक दाने हैं। ये लाजवंती आप आधा चम्मच लाजवंती 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में मिलाएं और हिलाते रहें, उसमें गांठ ना पड़ने दें। और ये जब मिक्स हो जाए तो इसको आप ले लें, खा लें। और इसके बाद सोडा होता है खाने का, आपके किचन में खाने का सोडा 1 चुटकी, और 1 चुटकी नमक जैतून, ये असली लेना है, ये नकली भी मिल जाता है। सोडा तो आपके किचन में असली होता है, नमक जैतून असली ले लें। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं, और दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार इसको पी लिया करें। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। राजेश्वरी जी स्वागत है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते भाई साहब जी। जय हिंद, स्वागत है। हाँ जी, आपके उससे एक बहन और जुड़ गई है। जी स्वागत। आपके शो से, हाँ जी, बहुत हाँ जी। मेरे सवाल है भाई साहब, मेरे दामाद हैं, वो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है, आर्मी में जी। तो उनको इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप उनके लिए कुछ बताइए। ठीक है, हाँ जी, मेरी तरफ से उनको जय हिंद बोलें। और देखिए, ऐसे बैठे, ऐसे सीधे, और ये एक्सरसाइज किया करें। फौजी आदमी हैं, उनसे कहें कि वज़न बिल्कुल ना उठाएं कुछ दिन। और फौजी आदमी बहुत मजबूत होता है, और बूढ़ा होने के बाद भी अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, ये फौज में है, जवान ही कहते हैं, जवान। तो अब 2-3 काम नहीं करें, भागा दौड़ी नहीं करें, पैदल चलें खूब, अपना सारे काम करें, वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करते होंगे जब इतने बड़े ओहदे पर हैं। और एक आता है गौनसिया, वो असली ख़रीद लें, और आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी से, दूध से, कम चर्बी के दूध से, या
सब्जी सालन में मिलाकर या शहद में मिलाकर या घी में मिलाकर या मलाई में मिलाकर 2 बार खाने के बाद लेना है। और एक ये ऐसे देखिए पूरी तरह मोड़े, देखिए मैं अपनी एक ठोड़ी को यहाँ तक ले आता हूँ, और वो भी फौजी आदमी है, ट्रेनिंग फौज की, मुझे पता है कैसी होती है। ये 3-3 मिनट 2 एक्सरसाइज करें, गौंद सिया लें और भगवान से मदद मांगें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।